पेज नंबर 99 बेटे, द नेम ऑफ द टॉपिक हैज बीन मेंशन, हु इज द सन ऑफ गैस। बहुत सारे बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टरेट राइटिंग है। और द नेम ऑफ द राइटर हैज बीन मेंशन, हेक्टर हफ मनरो। ठीक है, ये भी मैं फुल फॉर्म आपको लिख कर बता रहा हूँ। इसका नाम जो है वो H मनरो के नाम पे मशहूर है, लेकिन ये H स्टैंड फॉर हेक्टर, HECTOR, हेक्टर हफ मनरो। और इसका जो पेन नेम है वो साकी कहलाता है। पेन नेम का मतलब आप समझते होंगे ना, तखल्लुस। जो शायरी के अंदर राइटर जो है, पोएट जो है, वो अपने आखिरी स्टैंजा के अंदर इस्तेमाल करते हैं बेटे, उसको कहा जा रहा होता है। ठीक है, पहला जो कैरेक्टर मैंने लिखा वो लिखा बैरॉन ग्रूबल, GRUEBEL। बैरॉन ग्रूबल, बैरनस ग्रूबल, कॉनरेड, एमिली। These are the 4 characters which are required there. अच्छा, ये जो राइटर है बेटे हेक्टर हफ मनरो, ही इज फेमस इन लिटरेचर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज। यानी he has written on fictions a lot of there, in which he has created the anxiety and the interest of the reader very well, right? Topic is not tough. The name of the topic has been mentioned, the wolves of Cernogres. वुल्फ जो है वो भेड़ियों को कहा जा रहा होता है, और यू नो इट्स अ वाइल्ड एनिमल। और आपने इसको अगर मूवीज वगैरह में देखा होगा तो हमेशा ये ड्राउनी सीन में ही आ रहा होगा मतलब। और इसकी जो हाउलिंग की आवाज होती है, इट क्रिएट्स लाइक अ फेयर इन द लिसनर देयर, कि इसकी आवाज के अंदर एक डर, एक खौफ मौजूद होता है। तो दैट इज बीइंग मेंशन्ड देयर। ठीक है, अच्छा, ये जो बच्चे वीडियो पर मौजूद नहीं है ना बेटे, इन बच्चों को फिर मैं वेटिंग रूम में भेज दे रहा हूँ, खासतौर पे तलहा आसिफ। तलहा आसिफ, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम आई एम इंडिकेटिंग एट द मोमेंट। आप जो क्लास के डेकोरम को डिस्टर्ब नहीं किया करें प्लीज। तलहा आसिफ, आई एम talking to you, तो काइंडली एक्नॉलेज दिस पॉइंट एंड गेट इट इन योर माइंड, इन योर एक्नॉलेजमेंट। क्लास का जो डेकोरम है बेटा, उस तरीके से क्लास लिया करिए, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू टेक द क्लास इन सच अ वे। अगर आप सही तरीके से वीडियो पर नहीं आकर बैठ सकते हैं तो आपको मैं वेटिंग रूम में भेज देता हूँ, देन आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स। मुझे आप बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह सामने क्लास में चाहिए। अच्छा, वूल तो सरनोगेट, तो सरनोगेट बेसिकली है क्या बेटे? CERNOGRATZ। तो सरनोगेस के आगे मैंने ब्लैक मार्कर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली इट्स द नेम ऑफ अ जर्मन फैमिली। लेकिन तो अब ये फैमिली जिस हवेली में रहती थी ना, जो कासल है, उस हवेली का भी नाम क्या पड़ा हुआ यहाँ पर? सरनोग्रेस कहा जा रहा है। ठीक है, उस हवेली का जो नाम है वो क्या बताया जा रहा है? दैट इज बीइंग मेंशन सरनोग्रेस। और जाहिर सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा, और इट्स अ कॉमन फिनोमेना, कि जो हवेलियां होती ना, या आबाद इलाकों में नहीं बनाई जाती थी, ये गैर आबाद इलाकों के अंदर से जंगलों के दरमियान बनाई जा रही होती है। और अक्सर हमने हवेलियों के बारे में कोई ना कोई कहानी ऐसी सुनी होती जिसके अंदर कोई ना कोई ड्रावना केस जरूर होता है। तो ये याद रखिएगा कि सरनोगेट बेसिकली 3 चीजों के नाम है। फैमिली का नाम है, जर्मन फैमिली थी उसका नाम था, और जो फैमिली जिस हवेली में रहती थी उस हवेली का नाम भी उस फैमिली की बिना पर सरनोगेट पड़ गया। और इसको एक जंगल के दरमियान में बनाया गया था, इस बिना पर जो है ये उस फॉरेस्ट का भी जो नाम है ये सरनोगेट पड़ चुका है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपके
स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रहा होगा बेटे, आई हैव रिटन डाउन 4 कैरेक्टर व्हिच आर रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। ठीक है, पहला जो कैरेक्टर है बैरॉन ग्रूबल और दूसरा कैरेक्टर लिखा हुआ बैरनस ग्रूबल। तो ये जो बैरॉन होता है, तो आपने एक वर्ड देखा भी तो लिखा हुआ बैरॉन, एक वर्ड होता है लॉर्ड, एक वर्ड होता है ड्यूक, और एक वर्ड आता है काउंट, COUNT काउंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या आपने एक वर्ड तो यहाँ पर देख लिया बैरॉन, एक वर्ड इंग्लिश के अंदर होता है लॉर्ड, एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर काउंट, और एक वर्ड होता है ड्यूक। तो ये जो चारों वर्ड है ना, ये उर्दू में नवाब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नवाब यानी नवाब, इट्स अ नेम ऑफ, इट्स अ डेजिग्नेशन, जो नवाब होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लेकिन ये चारों वर्ड बेटे इंग्लिश के नहीं है, इनका रूट वर्ड अलग अलग है, अभी इसको डिस्कस तो नहीं करना हमने। तो बैरॉन जो है ये नवाब को कहा जाता है, इसका जो फीमेल होता है जिसको फेमिनिन कहते हैं वो बैरनेस लिखा हुआ है। लॉर्ड का लेडी होता है, काउंट का काउंटेस होता है, और ड्यूक का डचेस होता है। लेकिन ये चारों वर्ड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वो नवाब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में ड्यूक कहा जाता है नवाब को, काउंट जो है फ्रेंच लैंग्वेज में कहते हैं, लॉर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, और बैरॉन जो है ये मतलब इटालियन लैंग्वेज भी कहा जाता था और आयरिश लैंग्वेज के अंदर भी कहा जा रहा है। और एक वर्ड और होता है अर्ल, वो भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टर है बैरॉन ग्रूबल। अच्छा, जो बैरॉन ग्रूबल है इसकी जो मिसेज है उसका टाइटल लिखा हुआ बैरनेस ग्रूबल। तो ये जो ग्रूबल है बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ अ फैमिली, ये फैमिली का नाम है, काइंडली एक्नॉलेज इट। ये कैरेक्टर का नाम नहीं है, बैरॉन नवाब, ग्रूबल का नवाब, ये टाइटल है। ठीक है, नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब कैरेक्टर के नाम को तो हम ले रहे होंगे लेकिन ये नाम बाकायदा नहीं होता, इट्स अ टाइटल। ठीक है, तो बैरॉन ग्रूबल और बैरनस ग्रूबल बोथ आर वाइफ एंड हस्बैंड। और तीसरा कैरेक्टर हमारे पास लिखा हुआ है कौन सा, कॉनरेड। अच्छा, कॉनरेड कौन है, कॉनरेड जो है ना ये बैरनस ग्रूबल का भाई है। कॉनरेड जो है ये बैरनेस ग्रूबल का जो है ये भाई है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन। ही डजंट बिलीव ईच एंड एवरी असर्शन वेरी इजीली, बहुत आसानी से हर बात पे यकीन नहीं करता, अनलेस ही टेस्टिफाइज, अनलेस ही एक्नॉलेजेस इट। जब तक वो बातों को टेस्टिफाई नहीं कर लेता तब तक वो बातों पर यकीन नहीं कर रहा। और ये जो बैरॉन ग्रूबल है, बैरनेस ग्रूबल, और इसका जो भाई है कॉनरेड, ये तीनों अभी कहाँ पर है, सर्नोगेस की हवेली में। अच्छा, सर्नोगेस की जो हवेली है इसके जो रियल ओनर है उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि उनका नाम ही सर्नोगेस है, बट दे आर नो मोर इन दिस कासल। अब वो लोग इस हवेली में नहीं रहते। ठीक है, यानी इसका मतलब बैरॉन ग्रूबल, बैनस ग्रूबल, कॉनरेड, इन्होंने बाद में ये जगह खरीदी है और यहाँ पर आकर रहना शुरू किया है। तो ये तीन कैरेक्टर हो गए, दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। और फिर चौथा कैरेक्टर जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है एमिली। अच्छा, एमिली कौन है, शी इज वर्किंग लाइक अ चार वुमेन। चार वुमेन का मतलब क्या होता है, शी इज वर्किंग लाइक अ मेड, घर में मुलाजमा के तौर पर या मासी के तौर पर जो खातून काम करती है उसका नाम लिखा हुआ यहाँ पर है। ये चार कैरेक्टर है जो इस स्टोरी के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया बेटे। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द पेजेस अलोंग विद यू।
अच्छा, you can see the pages on screen बेटे. So how does the story begins? So there is a conversation between Conrad and his sister. Conrad और उसकी बहन के दरमियान में एक बातचीत चल रही है. और you might have observed in your family as well. आपने देखा होगा, ड्रामों के अंदर भी देखा होगा कि भाई बहन अगर 4-5 होती ना एक फैमिली के अंदर, तो सबकी आपस में नहीं बनती. ठीक है, एक भाई होगा जिससे बहन के साथ बहुत अच्छी मतलब बनती होगी, बहुत उसके इशारे पे काम हो जाता होगा. और एक भाई ऐसा होगा जिससे वो बनती नहीं होगी बहन की, मतलब इनके दरमियान पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है. ठीक है, दैट यूजुअली हैपेंस. जी शोएब, क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, या बिला वजह हाथ उठाइए अभी? तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहो कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना. ओके, क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया. चले बेटा, इग्नोर करें, ऐसी चीजें हमारे पास अवेलेबल है बहुत सारी, हमारे पास पार्लियामेंट में भी नजर आती हैं. तो वो जो बहन और भाई उन दोनों की जो कॉन्वर्जेशन है दैट इज बीइंग स्टार्टेड, वो कॉन्वर्जेशन जो है वो शुरू हो रही है. Are there in old legends attached to the castle? कॉनरेड asked his sister. कॉनरेड ने अपनी बहन से ये पूछा कि इज देयर एनी स्टोरी, क्या इस हवेली के बारे में कोई कहानी मशहूर है?
जी बेटे शोएब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है बेटे, आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, माजरत के साथ। All right, बेटे. Are there any old legend attached to the castle? Conrad asked his sister. Conrad ने अपनी बहन से पूछा क्या इस हवेली के बारे में कोई कहानी मशहूर है? और फिर डिस्क्रिप्शन दी जा रही. Conrad was a prosperous Hamburg merchant, but he had a stronger imagination than the rest of his family. Conrad जो था वो एक हेमबर्ग मर्चेंट था. इट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इन जर्मनी. और लेकिन इसकी जो सोचने की ताकत थी, ये इसके फैमिली के लोगों से कदरे बेहतर. अब घर के अंदर भाई जो बहन से सवाल पूछ ले तो वो आपको पता है पहले तो सीधे मुंह जवाब आना नहीं है, इधर उधर की बातें होनी. तो लिखा द बैलेंस क्रूबल शक द प्लम शोल्डर. प्लम शोल्डर का मतलब फैटी शोल्डर. उसका जो मोटा ताजा था शोल्डर था, उसको उन्हें उचकाया और कहा मुझे क्या पता. इग्नोरेंस वाला अंदाज उसका. लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद ही कहती कि देयर आर ऑलवेज रिलेटेड अबाउट दीस ओल्ड प्लेसेस. इन पुरानी जगहों के बारे में वैसी कहानियां मशहूर होती हैं. दे आर नॉट डिफिकल्ट टू इन्वेंट एंड दे कॉस्ट नथिंग. ना तो इनको बनाने में पैसे लगते हैं और ना ही इसके ऊपर मुश्किल आती है कोई. In this case, there is a story that when anyone dies in the castle, all the dogs in the village and all the wild beasts in the forest howl all night long. लेकिन बहरहाल कहानी कुछ यूं है कि जब भी इस हवेली के अंदर कोई बंदा मरता है
तो अतराफ के जितने भी डॉग्स हैं, यानी जितने भी वाइल्ड, ये जंगल के अंदर पूरी रात चीखते चिल्लाते हैं। अब यहाँ पर हाउल का मतलब होता है टू क्राई डीप पेन, जिसको वाइनिंग कहते हैं, WHINNING, वाइनिंग। वाइनिंग का मतलब क्या हो गया? ये जो भेड़ियों की रोने की आवाज होती है ना, तो उसको कहा जाता है बेटे। और फिर वो तफरी करते हुए एक सवाल पूछे कि इट वुड नॉट बी प्लेजेंट टू लिसन टू, वो क्या ऐसी आवाजें सुनने में अच्छी लगेंगी? तो इसका जो भाई है वो तपाने के लिए उसे कहते हैं कि इट वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक, सेड द हम्बर्ग मर्चेंट। उसने कि ये जो आवाज होगी ना, बड़ी रहमानवी टाइप की होगी, जादुई टाइप की आवाज होगी। लेकिन बैरनेस जो है वो आगे बात इस तरह कहती कि हाँ इट इजंट ट्रू, हकीकत तो ये कि सच ये नहीं है। कंटिन्यूड द बैरनेस, सिंस वी बॉट द प्लेस, इसका मतलब क्या होता है? जब से हमने ये जगह खरीदी है। अभी जुमले में रुका इसलिए बेटे क्योंकि ये जो ग्रुबल फैमिली, दे आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द सर्नोग्रेस कासल। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्नोग्रेस के रियल ओनर ये लोग नहीं है। तो इससे ये बात जाहिर हो रही कि सिंस वी बॉट द प्लेस का मतलब जब से हमने ये जगह खरीदी है, यानी बाद में इन्होंने जगह खरीदी थी, रियल ओनर वगैरह जब छोड़ के जा चुके थे तब की बात है, ठीक है। तो सिंस वी बॉट द प्लेस वी हैव हैड प्रूफ और नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंड, कि जब से हम जगह खरीदी हमारे पास बात का सबूत है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो एविडेंस दे रही है, व्हेन द ओल्ड लास्ट स्प्रिंग यू ऑल लिसन बट देयर वाज नो हाउलिंग, इट इज जस्ट अ स्टोरी दैट लैंड्स डिगिंग टू द प्ले विदाउट कॉस्टिंग एनी। फिर वो रेफरेंस देने लगी कि पिछले साल जब मेरी सास का इंतकाल हुआ तो हम सब ने सुना था, ऐसी कोई आवाज हमें नहीं आई थी। ये सिर्फ एक कहानी है जगह की वैल्यू को, जगह की कीमत को बढ़ाने के लिए, नथिंग है, ठीक है। तो ये जो कॉन्वर्जेशन चल रही थी वो किसके दरमियान में चल रही है बेटे? भाई। अब इन घर के अंदर एक एमिली, इसका कॉलिंग नेम, इसका जो असल नेम है वो बाद में आएगा, तो मैं आपको निशान भी लगवा दूंगा। तो ये इन दोनों की बातें सुन रही थी, तो सुनते सुनते उसको ये बात हजम नहीं हुई थी, ये लोग इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। तो अब वो क्या कहने लगी, द स्टोरी इज नॉट एज यू हैव टोल्ड इट, सेड एमिली द ग्रे ओल्ड गवर्नर। वो जो बूढ़ी सी मुलाजमत, उसने कहा कि कहानी ऐसी नहीं जैसा आप बयान करें। एवरीवन टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर इन अस्टोनिशमेंट। जब इसकी आवाज निकली तो एवरी पर्सन लुक्ड एट हर इन सरप्राइज, सारे लोग हैरान होकर इसको देखने लगे। She usually sat silent in her place at table, never speaking unless someone spoke to her. ये खामोशी के साथ एक जगह पर बैठी रहती थी, जब तक कोई इससे बात नहीं करता था, किसी से बात नहीं करती। And there were few who troubled to make conversation with her. और घर में चंद अफराद ऐसे थे जिससे वो बात किया करती थी या उनके बातों का ये जवाब दिया करती थी। Today, however, she continued to talk rapidly and nervously. लेकिन आज इसने हिम्मत करके बोलना शुरू कर दिया था, looking straight in front of her and seeming to address no one in particular. यानी दीवार की तरफ बात कर किसी खास बंदे से वो कॉन्वर्जेशन नहीं कर रही, ठीक है। अब इसकी जो गुफ्तगू है वो सुनिए। लिखा हुआ, it was not when anyone dies in the castle that the howling is heard. It was when one of the Cernogres legend I'm sorry, died here, that the wolves came from far and near and howled at the edge of the forest just before the hour of it. कहा जा रहा है ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा इस हवेली में आके मर जाएगा तो अतराफ के जितने भी जंगली जानवर, दे विल कीप ऑन बार्किंग एंड दे विल कीप ऑन वीपिंग एंड क्राइंग एंड दे विल कीप ऑन हाउलिंग, ऐसा नहीं। It happens when the Cernogate legend died here. When any member of the Cernogate family dies here, the wolves came from far and near. के दूर दराज के जितने भी भेड़िए होते हैं वो इस जंगल में इस हवेली के किनारे आ जाते हैं, और मरने वाले के रूह निकलने से 1 घंटे पहले तक वो लोग क्या करते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या रो रहे होते हैं या गा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अजीब कहानी है, मरने पर जानवर आकर अलविदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ मरने पर हमारे अपने रिश्तेदार नहीं पहुंच पाते, इनके यहाँ जानवर आ रहे। बहरहाल दोस्ती दोस्ती की बात है, अटैचमेंट की बात है। There were only a few wolves who lived in this part of the forest, but at such a time there would be scores of them,
ग्लाइडिंग अबाउट इन द शैडो, हाउलिंग इन कोरस। मतलब स्ट्रेंजर पॉइंट कह रहे वैसे तो जंगल में कम भेड़िए होते हैं, लेकिन जब सरनोगेस फैमिली के मेंबर के मरने का वक्त करीब आता है तो ये लोग एक दूसरे को मिस कॉल करके बुला लेते कि भाई पार्टी शुरू होने वाली, और फिर की तादाद में बहुत वसी इजाफा हो जाता है। और ये क्या करते हैं, दे कीप ऑन ग्लाइडिंग अबाउट इन शैडोज एंड हाउलिंग इन कोरस। ये लोग जमघटा बनाकर पूरे जंगल में घूम रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, ठीक है। यानी सरनोगेस फैमिली का कोई मेंबर मरेगा बेटे तो भेड़ियों के रोने की तो आवाज आती है, बात तो कंफर्म है। लेकिन बाकी जो डॉग्स इन व्हाटएवर द वाइल्ड बीस्ट वी हैव गॉट, व्हाई डू दे क्राई, तो लिखा हुआ है द डॉग्स ऑफ द विलेज, sorry, and the dogs of the castle and the village and all the farm round would bark and howl in fear and anger at the wolf chorus। और ये जो डॉग्स होते हैं ना, ये भेड़ियों की रोने की आवाज सुनकर ना अपने डर का, अपने खौफ का कर रहे होते हैं और उनके साथ ही, ठीक है। And as the soul of the dying left his body, a tree would crash down in the path। लो भाई कहानी खत्म। कहा जाता है जैसी मरने वाले की रूह जो उसके जिस्म से निकलती थी तो हवेली के पार्क के अंदर एक दरख्त जो है वो गिर जाया करता था, जिससे ये बात साबित हो जाती थी कि द पर्सन हैज डाइड। वाह। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन सरनोगेस डाइड इन स्टैनली कासल। और उसका होता है जब सरनोगेस फैमिली का कोई मेंबर अपनी हवेली में मरता है तब। But for a stranger dying here, of course, no wolf would howl and no tree would fall. Oh no। आखिर वाले जुमले के अंदर वो आपको पता है हैप्पी बर्थडे कर रही है उन लोगों की जो लंबी लंबी फेंक रहे, मतलब एवरी टॉम डिक एंड हैरी, मतलब हर एरा गैरा नत्थू खैरा मुंह उठाकर आएगा इस हवेली में मर जाएगा तो भेड़िए चीखेंगे चिल्लाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। भेड़िए थोड़े टैलेंटेड है, ठीक है ना, भेड़िए पढ़े लिखे हैं, ये जाहिर भेड़िए नहीं है, ठीक है। अब ये पेज नंबर 99 तो हो गया बेटे। अब जाहिर सी बात है जो बैरनेस थी उसके सामने खातून बोल रही है और उसकी बेइज्जती कर रही, खातून भी उसकी मुलाजिमा है तो उसको गुस्सा तो आएगा ना, उसका उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो लिखा डिफाइंस ऑलमोस्ट ऑफ व्हाट हैज शी सेड द लास्ट वर्ड। ये जो आखिरी वर्ड था ना, ओ नो, तो ये हमारा और आप वाला अंदाज हो ना, किसी की बेइज्जती करते हैं हम ठेंगा दिखा रहे होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बेइज्जती करने के, सब मैं आपको बता नहीं सकता। यू पीपल आर वेल टैलेंटेड। तो लिखा द वेल फेड मस्ट टू वेल डेथ बैरनेस स्टेड एंग्रीली एट द ओल्ड वुमन हु हैड डेयर्ड टू स्पीक सो डिसरिस्पेक्टफुली। और ये जो बैरनेस थी ना, इसने ना एमिली को घूरना शुरू कर दिया कि इसकी इतनी हिम्मत मेरे सामने इतनी जबान दराजी करे। उसके बाद स्टार प्लस के ड्रामे शुरू हो गए। तो बैरनेस क्या कहती, यू सीम टू क्वाइट नो क्वाइट अ लॉट अबाउट सरनोगेस लेजेंड फ्रॉलिन शेमिट, शी सेड शार्प। फ्रॉलिन शेमिट, इस नाम को अंडरलाइन कर लेंगे जिन जिन बच्चों के पास किताबें हैं। ये जो फ्रॉलिन शेमिट है बेटे, ये नाम है किसका, एमिली। दोनों नाम पता चलेगी कि एमिली का पूरा नाम है फ्रॉलिन शेमिट, ये फ्रॉलिन नेम बताया गया, ठीक है। तो उससे ना सवाल पूछते कि तुम्हें के तो है, तो अब उनकी हैरानगी के लिए बात बिल्कुल काफी थी। पता वो क्या कहने लगी, कह रही थी आई मस्ट सरनोगेट मायसेल्फ सेड द ओल्ड वुमन, दैट्स व्हाई आई नो द फैमिली, इसलिए मुझे खानदान की तारीफ के बारे में पता है। सोचे जब इसने जुमला बोला होगा, बैरनेस की तो जान निकल गई होगी, उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा होगा पहले। तो हैरानगी में वो क्या कह रही, यू आर सरनोगेस, यू केम इन इनक्रेडिबल कोरस, मतलब हैरान, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मतलब तुम सरनोगेस लेजेंड और मेरे घर मुलाजमा, हाउ कम, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो एक्सप्लेन क्या करी, व्हेन वी बिकेम वेरी पुअर शी एक्सप्लेन एंड आई हैड टू गो आउट एंड गिव लेसन, आई टुक अनदर नेम। कह रहे कि जब हम बहुत ज्यादा बैंकरप्ट हो गए, हमारा दिवालिया निकल गया, हम बहुत गरीब हो गए, तो हमें ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। और ये कहती कि आई टुक अनदर नेम, मैंने अपना नाम भी बदल लिया, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, बट माय फादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन दिस कासल। लेकिन मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने अपना जो बचपना है वो इस हवेली में गुजारा था, सॉरी मेरे दादा ने। एंड माय फादर यूज्ड टू टेल मी मैनी स्टोरीज अबाउट इट, मेरे बाबा जो थे इसके बारे में मुझे बहुत सारी कहानियां बताया करते। आई लिटिल थॉट व्हेन आई टुक सर्विस विद यू, और जब मैंने आपके साथ काम करना शुरू किया तो दैट आई शुड वन डे कम विद यू दैट टू द ओल्ड होम ऑफ माय फैमिली, कि मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि एक ना एक दिन मैं अपने पुराने घर में जरूर आऊंगी। और मैं आ तो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने घर के अंदर
मतलब ओनर के तौर पर नहीं आई बल्कि मुलाजमा के तौर पर यहाँ पर मौजूद। अब जब ये बोल कर चुप हुई है ना, तो देखिए सीन क्या क्रिएट किया जा रहा है। कह रहा देयर वाज साइलेंस व्हेन शी फिनिश्ड स्पीकिंग, मतलब बिल्कुल सन्नाटा तारी हो कि जब उसने गुफ्तगू बंद की। एंड देन द बैनर्स टर्न द कन्वर्सेशन टू अ लेस इंटरेस्टिंग टॉपिक देन फैमिली डिस्प्यूट। और जो बैनर्स थी ना, इसको जरा गिल्टी फील होने लगा, इसको बेइज्जती फील होने लगी ना, इसने टॉपिक ही चेंज कर दिया। मतलब फैमिली इस चीज से इधर उधर आ गई, शॉपिंग से कि चेकअप पे चीजें बड़ी महंगी मिल रही है, तारीख रोज खुल नहीं रहा, इधर उधर की बातें शुरू हो गई। But afterwards, when the old governess exclaimed or required to her duties, the company showed its disbelief. मोहतरमा वहां से चली गई ना अपने काम में, तभी जितने भी लोग इनकार किया कि सच में झूठ कह रही थी और ये था और ये था, जब तक वो मौजूद थी तब तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जाने के बाद सबके भरम निकले। ठीक है, ये हमारे दोस्तों में भी ऐसे ही होता है, किसी की बेइज्जती हो जाए, कोई डांट सुनकर आ जाए, किसी को पिटाई पड़ जाए और हमें आकर बताए ना, तो हम उसको तसल्ली नहीं देते बल्कि पिन कर रहे होते। अबे मैं तेरी जगह अगर मैं होता ना, तो मैं भी मार ही खाता। मैं क्या करता हूँ, साउथ इंडियन मूवी का हीरो थोड़ी हूँ। अब जब चली गई तो अभी आपस में पता क्या कह रहे, इट वाज एन इम्पर्टिनेंस सेड द बैरन एंग्री, फैंसी द वुमन टॉकिंग लाइक दैट एट आवर टेबल। मतलब जो शौहर था ना, शौहर, उसको अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है, तो किसी और ने क्यों बेइज्जती की, मैं काफी नहीं था। तो कह रहे कि सरासर गुस्ता सरासर ये बदतमीजी है, गुस्ताखी है। जरा उस औरत को तो देखो, हमारे सामने हमारी बेइज्जती करके चली गई। शी ऑलमोस्ट टोल्ड अस दैट वी वर नोबडीज एंड आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट। मतलब उसके सामने हमारी कोई इज्जत ही नहीं थी। उसकी तो मुझे एक लफ्ज पे भी यकीन नहीं। शी इज जस्ट शमित, आ गया ना नाम, फॉलिन शमित। So she just Shemit and nothing more. She had been talking to some of the peasants about the old Sarnogas family and had learned their history and their story. तो उसे पुराने वक्तों की जो किसान होते हैं ना, पीसेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स होते हैं, लेकिन वो फार्मर जिनकी अपनी जमीनें होती हैं और अपनी जमीन पे वो खुद काश्तकारी करते हैं और दूसरे लोग आकर काम करते हैं, उनको पीसेंट कहा जाता है। ठीक है, जागीरदार भी कह रहे होते हैं। और ऐसे लोग जो किसी और की जमीन पे जाके काम करते हैं ना, किसान, उनको फार्मर कहते हैं। फार्मर और किसान वैसे सिनोनिम्स है, हम माने अल्फाज है, लेकिन जो कॉन्टेक्चुअली मीनिंग में फर्क है वो ये है। ठीक है, पीसांट वो होता है जिसकी जमीन भी अपनी होती, फसल भी अपनी होती, जबकि फार्मर वो होता है जिसकी जमीन अपनी नहीं होती बल्कि वो किसी और की जमीन में जाकर काम करता है। ठीक है, तो वो पुराने वक्त के जो जागीरदार किस्म के किसान होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ लिख लिया है इसने, कहानी सुन रखी है इसने, बस वही आकर बता रही। शी इज प्रेटेंडिंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन सेड द बैरन। अब ये जो औरत है, इसको तो बातें वैसी हजम नहीं हो रही, कह रही वो ना अपने आप को इम्पोर्टेंट जाहिर कर रही है। She knows she will soon be past work and she wants to appeal to her sympathy, their grandfather in India. ठीक है, उसको पता है बहुत जल्द इतनी बूढ़ी हो जाएगी, काम करने काबिल बचेगी नहीं। तो उसके दादा ने भी यही हरकत की होगी हवेली के अंदर। तो इसका शोहर क्या कहता है, डेयर से ये बात मैं जरूर कहूंगा, हर ग्रैंडफादर वाज अ फुटमैन और समथिंग ऑफ द सॉर्ट इन द कासल। इस हवेली में शायद वो फुटमैन के तौर पर काम करते होंगे। सजेस्टेड द बैरन द पार्ट ऑफ द स्टोरी मे बी ट्रू, हो सकता है कहानी का ये पहलू या ये हिस्सा सच है। तो मोहतरमा ने क्या कहा, आई शैल गिव हर नोटिस एज सून एज द न्यू ईयर फेस्टिविटीज आर ओवर, सजेस्टेड द बैरन, टिल देन आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर। मतलब न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन होती है इनके क्रिश्चियंस की, तो इसमें दो डेट्स आएंगी बेटे, 25 ऑफ दिसंबर और 31 दिसंबर। 25 इनका क्रिसमस है और 31 दिसंबर जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, तो उनके हवाले से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि न्यू ईयर फेस्टिविटी जैसी मुकम्मल होती है ना, तो मैं इसको नोटिस दे दूंगी कि भाई तुम अपना ठिकाना कहीं और तलाश कर लो, अब हमारी तुम्हारी अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वो कह रही कि मेरा फिर घर मेहमानों से भरा हुआ तो होगा नहीं, सारे मेहमान जा चुके होंगे, तो मैं अपना काम अकेले खुद कर लूंगी। बैलेंस का मशवरा था, लेकिन आपको पता न्यू ईयर फेस्टिविटी से पहले इसको सारे काम खुद करने पड़े, क्योंकि जो मोहतरमा एमिली थी फ्लोरेंस शेमिट, वो शदीद बीमार पड़ गई। और जब शदीद बीमार पड़ गई तो किस किस्म के जो सुपरस्टिशियस कह लें या पुरस्कार किस्म की चीजें हुई थी, यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटे। अब अगर इंटरनेट का इशू नहीं होता तो इंशाल्लाह आई वुड हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, मुकम्मल कर लेता टॉपिक, लेकिन इंटरनेट का इशू और आपकी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो अभी मैं इसको यहीं तक छोड़ देता हूँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये करूंगा बेटे कि इसको एक दफा पढ़ लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के चेहरे की क्यूरियोसिटी बता रही कि हुआ क्या हुआ क्या हुआ कि वो पढ़ तो लेंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको मैंने देखा है कि वो आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चों को मैंने देखा है
तो पेज नंबर 99 पढ़ा रहा था तो वो 100 ओपन करके बैठे हुए थे, लेकिन बहरहाल पढ़ लिया होगा उन लोगों ने। एक दफा इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जब टॉपिक को पढ़ लें और आपको जब टॉपिक समझ में आ जाए ना, तो मुझे, मैं पिछली अगली क्लास के अंदर पहले पूछ लूंगा कि भाई टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई चीज मिसिंग है, नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है स्टोरी का एंड आपको, तो हम कोशिश करेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ चले, इस पे टाइम जाया ना करें। और अगर नहीं समझ में आएगा, एक बच्चे को भी अगर नहीं समझ में आता है, कोई इशू होगा तो बता दो मुझे। और अगर हाँ ऐसा है कि किसी बच्चे के पास किताब नहीं है, तो वो हाथ उठा के मुझे बता दो। मैं अभी क्लास के बाद आज शाम तक जो है, जब मेरी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो बुक के पेजेस मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बच्चा कम से कम पढ़ाई कर लेगा। तो ये ऐसा बच्चा जिसके पास किताब नहीं है, तो वो मुझे बता दे। लेकिन जिनके पास किताब है बेटे, आई वुड सजेस्ट देम कि वो कम से कम जरूर एक दफा पढ़ ले बेटे। एंड आई एम श्योर कि आप लोग पढ़ भी लेंगे। बख्तावर अब्दुल्ला, सिर्फ आपके पास किताब नहीं है? माशाल्लाह भाई, बाकी सारे बच्चों के पास किताब है तो गुड है। ठीक है बेटे बख्तावर, मैं आपको आज शाम तक भेज दूंगा। सैयद अब्दुल्ला जावेद के पास भी, जिनके पास भी नहीं, मुझे एक रिमाइंड करवा दीजिएगा, तो मैं आपको शाम तक बुक के पेजेस भेज दूंगा। तो आपके पास एक वीक का टाइम होगा बेटे, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, बाकी जो बच्चे हैं उनको मैं एक काम दे रहा हूँ, और वो काम क्या आपके पास, आप अपने बुक के अंदर पेज नंबर 41 ओपन करिए। 41। सैयद अब्दुल्ला जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं बेटे, या बुक के बारे में हाथ उठा सर रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम सर, बात जी सुने। जी जी। सर मैंने ना, ये आप 99 पेज पढ़ा रहे हैं, मैंने ना 2 हफ्ता कुछ क्लास नहीं लिए, मतलब बकरा ईद के बाद से। तो मतलब आप पहले पढ़ा चुके 99 से, ये पहले जितने पेजेस हैं? बेटे अलग अलग चैप्टर हेलो। हमने पढ़े हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अब तक पढ़ा था, जब से क्लास शुरू हुई है। और चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट भी हो चुका है। तो ठीक पहला जो है। चैप्टर आपके पास है पाकिस्तान जिंदाबाद है, वो मैंने पढ़ाया, उसका टेस्ट हो चुका है। जी जी। ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है बेटे, वो और आपकी चैप्टर बुक के नंबर अंदर 2 पेज का नंबर टेस्ट 12 होगा? पे है। ये टेस्ट हम नेक्स्ट टेस्ट होगा, तो वो भी मैं अनाउंस अच्छा, अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स इसके शेयर हो तो गए। ठीक है, चैप्टर 2 इसके मतलब अलावा कोई नेक्स्ट ईयर क्यूरियोसिटी? होगा? नेक्स्ट ईयर होगा? सॉरी, चैप्टर 2 नेक्स्ट ईयर होगा, आप ये कह रहे हैं? नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, नॉट नेक्स्ट ईयर। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट अब टेस्ट में आएगा। जब भी ठीक शेड्यूल है होगा। ठीक है। ठीक है, ओके और उसके बाद आपने 99। जी। उसके बाद मैंने 99 का टॉपिक ही शुरू किया। तो बेटे पेज नंबर जो 41 मैंने आपको कहा है कि आपको एक टॉपिक मिलेगा माय बैंक अकाउंट। इस टॉपिक को एक दफा थॉरली रीड आउट कर लीजिएगा। इसको फिर अगर आपको वुल्फ सन वगैरह समझ में आ जाएगा तो ठीक है, सही है, वरना फिर हम नए टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। सही है, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज।